नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मतलब मेरा तो सपना था उनके साथ काम करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैं 3 प्रोजेक्ट उनके साथ कर पाया। मैं सेट पे जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, सारी यूनिट वहाँ खड़ी है, सर सबके बीच में कहते हैं ही इज़ माई लक्की चार्म। मैं उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत पहले से सिनेमा कर रहे हैं। मैं तो बच्चा था जब मनीषा जी काम करती थी और वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा अभिनेत्री यस। थी। मैं फ़ैन हूँ, उनका प्रशंसक हूँ। बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि अ, हीरा मंडी असली जो है वो ऐसी नहीं थी। ये हीरा मंडी सर ने इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत बना दी। यदि एक व्यक्ति हर बार नारी को सम्मान देते हुए एक सिनेमा बनाता है तो आपको तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर है जिनको मैं कहना चाहूंगा कि रणवीर हो, दीपिका हो, ऐश्वर्या हो, इन तीन एक्टर्स ने संजय सर के साथ 3 बार काम किया है। और आज मेरे साथ ऐसा एक्टर है जिन्होंने भी कहते हैं ना हैट्रिक मार दिया संजय सर के साथ। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अनुज, जो यहाँ पे है हमारे साथ और हामिद बन के हीरा मंडी में हमारे देश के लिए आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हाय अनुज, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू मुर्तजा, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, आप इतना सारा बोल रहे हैं मेरे बारे में। धन्यवाद। Why not, sir? You deserve it. Of course, अगर मैं संजय सर की जैसे मैंने बात की कि 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ, जी पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड नाउ हीरा मंडी। जी। तो कैसा लग रहा है कि वो 3 प्रोजेक्ट्स के साथ उस फिल्म मेकर के साथ काम करना? और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप एज एन डायरेक्टर उनको समझते हैं और वो एज एन एक्टर आपको समझते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो भी आर्टिस्ट होता है ना, उसके माइंड में कुछ डिज़ाइन होता नहीं है क्योंकि आर्ट बड़ी वर्जिन चीज़ है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी। तो और मैं तो अपना समर्पण जानता हूँ, किसी भी निर्देशक को समर्पित होना जानता हूँ। तो वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मतलब मेरा तो सपना था उनके साथ काम करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैं 3 प्रोजेक्ट उनके साथ कर पाया। लेकिन मेरा फर्स्ट, जब मैं मुंबई आया था, तो तब से मेरा सपना था कि संजय सर के साथ मुझे काम करना है। तो और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 बार मिला। और एक बड़ी खूबसूरत बात इस रिश्ते में एक रही है, चाहे वो पद्मावत थी, चाहे वो गंगूबाई है, चाहे हीरा मंडी है, कि उनके साथ काम करके मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और इसके लिए बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बिलीव मुझ पर दिखाया कि पद्मावत में एक सीन था, गंगूबाई में एक सीन था, उसके बाद हीरा मंडी में उन्होंने हामिद बना करके अपना पूरा विश्वास मुझ पर ज़ाहिर किया। और मुझे भी खुशी है जिस तरह से लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं उस विश्वास को जीत पाया। राइट। और अगर मैं जब बात करूँ कि संजय सर से मिलना जो पहली बार, हुँ, हीरा मंडी के टाइम पे नहीं, उससे जब आप पहली बार मिले होंगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं जस्ट 2 दिन पहले संजय सर से पर्सनली मिला हूँ जी। एंड उनके ऑरा ही कुछ और है। तो आपका एज एन एक्टर जब आप उनसे मिले होंगे तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी हीरा मंडी की बातें हो रही हैं, पर मैं बता देता हूँ आपको। छोटी-सी वन लाइनर स्टोरी है ये, बड़ी प्यारी। मैं 2005 में मुंबई आया था, मुंबई आकर के सेकंड डे था। किसी ने मुझे बताया कि संजय सर का ऑफ़िस है। उन दिनों फ़ोटो हम हाँ। बाँटते थे हर ऑफ़िस में जाकर। तो मैंने शाम को एक जाके वहाँ फ़ोटो दिया, उसपे नंबर लिखा, बायोडाटा लिखा, एक असिस्टेंट थे उनके, उनको दिया। तो ये बात है 2005 की। जी। कट टू 2008 में एक फ़ोन आता है मुझे, और फ़ोन आता है कि एसएलबी से बोल रहे हैं और आप ऑफ़िस आ सकते हैं क्या? मैं ऑफ़िस पहुँचता हूँ 2008 में। जी। मैं ऑफ़िस के अंदर घुसता हूँ, सामने संजय सर खड़े हैं। ये मैं पहली बार उनसे मिला 2008 में। मैंने देखा उनको कुर्ते पाजामे में, एक बहुत ही डिवाइन पर्सनैलिटी, बहुत ही अद्भुत इंसान जिनके बारे में इतना सुना था, वो सामने खड़े हुए। बैठते हैं, बहुत भारी भरकम आवाज़ है उनकी और बहुत रुतबा भी है उनका, हाँ। ऑरा भी है उनका। सामने बैठते हैं और बोलते हैं, "अनुज, ये आप हैं।" और वो फ़ोटो मैं देखता हूँ, वो फ़ोटो वो है जो 2005 में मैंने दिया था। तो 3 साल बाद वो फ़ोटो उनके टेबल पे था। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अरे वाह! तो मैंने कहा, "सर।" तो तब एक फ़िल्म बन रही थी चिनाव गांधी, जो नहीं बन पाई, जी। हाँ। जिसको विभू डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं बन पाई। तो उस फ़िल्म में एक बढ़िया किरदार के लिए मुझे चुना गया था। फ़ोटोशूट भी हुआ था थोड़ा-सा उसका। बट वो नहीं बन पाई तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, वो पहली मुलाकात थी। उसके बाद जब दूसरी बार मुझे फ़ोन आया 2015 में, एक सीन के लिए, राइट। श्रुति महाजन जी के यहाँ से। और वो एक सीन मैंने किया क्योंकि ये मौका था सर के साथ मिलने का मेरा। उसके बाद वो समय भी बीता और
हाँ, पद्मावत जब रिलीज हुई तो मुझे बहुत फोन आए। मैं हैरान हो गया कि यार एक सीन से इतने फोन कैसे आ सकते हैं। जी। फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरा मैजिक नहीं है, संजय सर का मैजिक है कि वो इतना बड़ा सिनेमा दिखाते हैं कि सब देखने जाते हैं, मजबूरी हो जाती है लोगों की। तो सब लोग सिनेमा देखने गए थे, सबने तारीफ की। और उसके बाद 2019 गंगूबाई, गंगूबाई में एक सीन था, वो भी मैंने किया। उस समय सर की और मेरी मुलाकात हुई पैकअप के बाद। मतलब मुलाकात तो सारी रात ही हुई वो, लेकिन वो डायरेक्टर एक्टर वाली मीटिंग थी। हाँ। उसके बाद जब पैकअप हो गया तो मैं सर से जाके मिला और सर से मैंने कहा कि सर मैं एक अच्छा काम आपके साथ करना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, मेरा सपना है आपके साथ एक बड़ा काम मुझे मिले। और अब फिर समय बीता और जो 2023 आया, 2023 को एक फोन आता है और वो फोन हामिद को जन्म देता है। मैं सर से मिलने सेट पे जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, सारी यूनिट वहां खड़ी है, सर सबके बीच में कहते हैं ही इज माई लक्की चार्म। तो वो मेरे लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि थी, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और मैं तो बहुत यार खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि उन्होंने इस तरह से इतनी मोहब्बत दी है मुझे काम करते वक्त। और तब भी मुझे नहीं पता था कि हामिद इतना बड़ा किरदार और यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं बड़ा प्रेजेंट में जीता हूँ, जो मिलता है उसे बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। और देखिए हामिद पहुंचा है लोगों तक। राइट। मुझे ऑफ कोर्स ये जानना है कि सर के बारे में ना हमने बहुत कुछ सुना है कि जब सेट पे रहते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, मास्टर रहते हैं, कभी अगर ज्यादा रीटेक्स हो रहे हैं या एक्टर नहीं कर पाते तो उन पे चिल्ला भी देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपने देखा है कि किसी और एक्टर के साथ वो ऐसा कुछ स्ट्रिक्टनेस में उन्होंने कुछ काम किया हो? देखिए इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, आप कुम्हार के पास बर्तन बन के जाएंगे ना, तो कुम्हार सबसे पहले उसे तोड़ेगा, क्योंकि कुम्हार का काम है उसका निर्माण करना। जी। और आप मिट्टी बन के जाएंगे तो मिट्टी को थपथपा करके एक आकार देगा। तो मैं मिट्टी बन के गया था, बर्तन बन के गया नहीं था। तो जो बातें आपने सुनी है, तमाम लोग ये बोलते हैं कि सर जो हैं बहुत सख्त हैं, हाँ। गुस्सा कर देते हैं, तो वो लोग हैं जो बर्तन बन के जाते हैं। तो उनको निर्माण अपना चाहिए नहीं चाहिए वो तो उनको पता होगा, मुझे तो अपना निर्माण चाहिए था, इसीलिए आकार मिला, इसीलिए आज आप और मैं बात कर रहे राइट। आई थिंक अगर मैं आपके सीन्स की बात करूँ तो हैं। ज्यादातर अगर एक्ट्रेसेस की बात करूँ तो वो अदिति के साथ सीन्स है। हाँ पर एंड ऑफ कोर्स मनीषा मैम के साथ एंड में कहीं पे एक सीन आपको मिल जाता है। जी। सो हाउ वाज इट टू वर्क विद बोथ ऑफ देम? एंड आई थिंक बिकॉज़ मनीषा मैम तो एक कहेंगे कि वेटरन लेजेंड है, तो उनके साथ वो एक सीन भी करना कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? मेरे लिए सच पूछो ईमानदारी से तो मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है ये सारी। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझता हूँ, मैं उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत पहले से सिनेमा कर रहे हैं। मैं तो बच्चा था जब मनीषा जी काम करती थी, और वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा अभिनेत्री यस। हैं। मैं फैन हूँ, उनका प्रशंसक हूँ। अदिति बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुलझी हुई अभिनेत्री है, बहुत ही बारीकी से काम करती है, दोनों ही कमाल की अभिनेत्री है। लेकिन जब मैं सेट पे होता हूँ ना, तो सच ये है कि मुझे नहीं पता होता कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा। मेरे लिए मेरा काम जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि युद्ध भूमि में जाने के बाद आपको कभी नहीं सोचना चाहिए आपके सामने कितना बड़ा आदमी कौन खड़ा है। आप योद्धा है और उस समय युद्ध चल रहा है, आपको युद्ध जीतना है। तो मैं जीतने के लिए सेट पे जाता हूँ। मैं अपना काम सबके साथ मिलकर के बेहतरी से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम मेरे करने से बेहतर नहीं होगा, वो सब मिलकर के, यदि एक्टिंग मतलब रिएक्शन, राइट। तो सब मिलकर के बेहतरीन काम करते हैं तब मैं बेहतर होता हूँ। उस समय यदि मैं ये सोचने लगूं कि यार ये तो इतने बड़े एक्टर हैं, ये इतने बड़े एक्टर हैं और ये ऐसे आए हैं वैसे आए हैं और उनका ऑरा ऐसा है, तो मेरे ख्याल से हामिद कभी नहीं हो पाता। राइट। जैसे आपने मुझे कहा था कि मुझे कोई ऐसा सवाल करना जिसका मैं जवाब देने से पहले सोचूं, हाँ। तो मैं ऑफ कोर्स ये अभी मेरे दिमाग में बात करते करते आई है बात। कहीं ना कहीं सीरीज को बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हम्म। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो एज एन ऑडियंस आपको कैसी लगी? अगर आपको मैं कहूँ कि कुछ वर्ड्स में रिव्यू कर दीजिए तो आप वो कैसे करेंगे? मुझे बहुत बेहतर लगी, इसलिए नहीं कि मैं उसका हिस्सा हूँ। देखिए, बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि अ, हीरा मंडी असली जो है वो ऐसी नहीं थी, हम्म। ये हीरा मंडी सर ने इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत बना दी है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग एक बार अपने बचपन में लौटिए एक पल के लिए। जब आप छोटे थे तो कोई इमारत आपके शहर में ऐसी जरूर होगी, कोई जगह ऐसी जरूर होगी जो आपको बहुत बड़ी दिखती होगी, बहुत खूबसूरत दिखती होगी। लेकिन अब जब आप अपने गांव शहर जाते होंगे तो आपको खंडर जैसी दिखाई देती होगी। तो वो कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। वो जो खूबसूरती हीरा मंडी की उस समय रही होगी, लोगों जी। ने ज्यादातर इस पे बात की है, मैं इसलिए इस पे बात कर हाँ। रहा हूँ कि वो जो खूबसूरती रही है,
उस खूबसूरती को संजय सर ने महसूस किया, इसलिए उस हीरा मंडी को इतना खूबसूरत बनाया। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि जिस समाज के अंदर बरसों से, सदियों से कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, मतलब नारी को इतना सम्मान दिया गया हर मजहब के अंदर। जी, तो वहां पर यदि एक व्यक्ति हर बार नारी को सम्मान देते हुए एक सिनेमा बनाता है, तो आपको तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। और यदि आप हीरा मंडी को उस विजन से नहीं देख पा रहे हैं ना, तो ये आपकी खामी है, हीरा मंडी की खामी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पेंटिंग बना दी है। राइट। सो जैसे आपने कहा 2005 में आप मुंबई आए, नियरली आई थिंक व्हाट 19 इयर्स, अराउंड 20 इयर्स ही पकड़ लो। जी। 2024 में हम अराउंड 20 इयर्स। अगर मैं आपको पूछूं कैसी रही है जर्नी यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स एक जो पॉइंट है जो हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि अगर फिल्म फैमिली बैकग्राउंड होता है तो उससे पुश मिल जाता है, या कुछ एक्टर्स ने यहाँ तक भी बोल दिया कि भाई हम सिलेक्ट होने वाले थे एंड कोई फेमस बंदे का बेटा आ गया और हमें निकाल के उनको ले लिया गया। क्या ये जर्नी में कहीं पे भी आपने ऐसा कुछ फेस किया है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस बारे में कि ये बहुत है ना आम बात हो गई है आज के दिन, नेपोटिज़्म पे लोग बात करते हैं, जी, उस तरह की बात करते हैं, और मुझे इसमें कुछ गलत दिखता नहीं। एक व्यक्ति मेहनत करता है ज़िंदगी भर, यदि उसका बेटा जो है वैसी प्रतिभा रखता है, तो उसको स्थान मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? उसका हक है ये, क्योंकि उसके पिता ने बहुत संघर्ष किया वहाँ तक पहुँचने में। दूसरी बात, जो प्रतिभा नहीं रखता है, जो टैलेंटेड नहीं है, आप जैसे लोग वैसे ही नहीं टिकने देते उसे। उसे निकाल के वैसे ही फेंक दिया जाता है 1-2 फ़िल्मों के बाद। तो फिर यहाँ डर किस बात का है? क्यों भयभीत हैं? किस लिए भयभीत हैं? तो मैं शुरू से एक चीज़ पर भरोसा करता आया हूँ, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर ये कहते हैं, अपना कर्म किए जा और उसे मुझे समर्पित किए जा। आप भगवान पे भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपना कर्म करते रहिए। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आपके अंदर काबिलियत है, तो भाई साहब आप वो बीज हैं, तो आप धरती के नीचे भी दबा दिए जाओगे ना, तो और उसके ऊपर सीमेंट का फर्श भी बना दिया, कि तो उखाड़ करके बाहर निकल के आओगे आप, यदि आप काबिलियत रखते हो तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। दूसरी बात, आप संघर्ष की बात करते हैं, देखिए हम है ना बातें बड़ी-बड़ी करते हैं सब, लेकिन जब आप इतने बड़े सपने सोच रहे हैं कि आपको पूरी दुनिया जाने, पूरा हिंदुस्तान जाने, लोग आपसे मोहब्बत करें, जी, लोग आपसे प्यार करें, ऐसा सपना आप सोच रहे हो, तो उसको आप एक दिन में उस यात्रा को कैसे कंप्लीट कर सकते हो यार? उसमें समय लगेगा यार। आपको दिल्ली से बंबई आने में 24 घंटे लग जाते हैं बाय ट्रेन। 4 घंटे लग जाते हैं आपको, यदि बाय फ्लाइट भी 1 घंटा पहले 1 घंटा हाँ, बाद में आओ तो। आपको समय देना पड़ता है ना यात्रा कंप्लीट करने के लिए। तो जल्दी किस बात की? तो इसको संघर्ष नहीं बोलते। इसे ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और उस यात्रा में आप सोच रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो आप यात्रा को खराब कर रहे हो। उसको एन्जॉय करो, क्योंकि यात्रा खत्म होने के बाद आप उसके किस्से भी तो सुनाओगे लोगों को। उसी का तो आनंद लोगे जो आज मैं कर रहा हूँ। करेक्ट। ऑफ कोर्स अब हामिद की ये जो प्रेजेस मिल रहे हैं उसके बाद मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से कुछ ही दिन हुआ, आई थिंक 15 दिन हुए रिलीज होके, बट किस तरीके से आपको चेंज नजर आ रहा है? ऑफर्स कुछ बड़े हैं, क्या हुआ है इन प्रोफेशनल लाइफ? यार देखिए आई नो इट्स अ बा वेरी शॉर्ट टाइम, 15 दिन बहुत शॉर्ट टाइम है ऑफ हाँ, कोर्स, बट कुछ ऑफ कोर्स जो मे बी जो पहले बातें हो रही थी, ऑफ कोर्स अब ये कैरेक्टर के बाद आपको वो साइन करने के प्रोसेस में आ गया होगा ये रोल के बाद, तो उसके बारे में आप बताइए अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। बिल्कुल चल रहा है वैसा कुछ। जो पिछले 10-15 सालों में जिन लोगों तक मेरा पहुँचना मुश्किल हो गया था, मतलब मैं नहीं पहुँच पा रहा था, आज वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी लोगों से मिल नहीं पाया था। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं फ़ोन करता था, लोग उठाते नहीं थे। आज वो लोग सामने से फ़ोन करके मुझे कह रहे हैं कि अनुज आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस बात से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि गलती उनकी कभी भी नहीं थी। एक्चुअली जब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर देते कि आप काबिल हो, तब तक आपको इस इंडस्ट्री में एंटरटेन नहीं किया जाता। तो वो लोग अपनी जगह बिल्कुल जायज़ थे, क्योंकि मेरा काम उस तरह से उन्होंने देखा ही नहीं था। अब देख रहे हैं, तो अब बहुत बार हम सोचते हैं ना कि यार लोग मिल नहीं रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन अब लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो ईमानदार लोग हैं, राइट। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि यार कुछ काबिलियत दिखेगी तो हम बात करेंगे उससे। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत सारी इस तरह की बातें चल रही हैं, आगे के काम का प्रोसेस चल रहा है। तो दूसरा मुझे सबसे बड़ी खुशी है, मुझे कई कॉम्प्लीमेंट इस तरह के आए कि
बरसों बाद ऐसा लगा कि स्क्रीन पर ओम पुरी साहब या अमरीश पुरी को देखा ओह हमने, वाओ, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। दैट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कंपैरिजन। अब आपको ये नहीं फील हो रहा कि मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं लोग? नहीं यार, प्रेशर तो कभी भी नहीं है। देखो, एक योद्धा के पास उसका तरकश होता है, जिसमें बहुत सारे तीर होते हैं, मिसाइलें होती हैं, ब्रह्मास्त्र होते हैं। उसमें आपका पेशेंस, आपकी सहन शक्ति, आपका प्रेम, आपकी निपुणता, ये सारी चीजें आपके पास उस तरकश में होती हैं। तो 27 साल जिंदगी के एक्टिंग में गुजारने के बाद 96 से 2024, तो अब मुझे वो प्रेशर तो किसी तरह के महसूस होते नहीं है, कोई एक्साइटमेंट किसी तरह की महसूस होती नहीं है, ना मुझे दुख होता है ना बहुत खुशी होती। मुझे लगता है कि यात्रा का हिस्सा था, ये भी एक पड़ाव था कि हामिद को इतने साल बाद आना था, तो हामिद अब आए हैं। अब हामिद से बड़ा कुछ आएगा, उससे बड़ा कुछ आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ, जिस तरह से हामिद लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने सपनों के साथ मरूंगा नहीं, अब वो पूरे हो रहे हैं। राइट। और जैसे सर ने अभी आपको सबके सामने लकी चार्म बोल ही दिया है, तो नेक्स्ट फिल्म लव एंड वॉर के लिए कुछ ऑफर दे दिया है कि एटलीस्ट अगर मेजर रोल नहीं तो कोई केमियो, जैसे कि भाई लकी चार्म में लाना पड़ेगा इनको? देखिए, ये तो सर के ऊपर है, क्योंकि उसके लिए मैं सच बताऊं, मैं कभी ये नहीं कह पाऊंगा कि उनकी क्या इच्छा है। जी। उनको लगेगा कि इस तरह का किरदार फिल्म में है, क्योंकि मैं तो हमेशा उनके साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब मेरी तो इच्छा है, क्योंकि आज जहां मैं पहुंचा हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। राइट। उनका हाथ है कि हामिद उन्होंने इतना बड़ा बनाया, इस तरह से बनाया कि आज लोग जानने लगे हैं, बात करने लगे हैं। तो अब वो अपने इस निर्माण को कहाँ तक पहुंचाएंगे, ये तो उनकी इच्छा है। मैं तो हमेशा तहे दिल से चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ। राइट। सो अनुज, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और जैसे लोगों ने आई थिंक आपका परफॉर्मेंस देख के ओम पुरी और अमरीश पुरी जी के साथ काम किया, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपसे बात करके ना मुझे आशुतोष राणा सर की याद आ गई, बिकॉज उनका भी यही लहजा होता है बात करने में, उनकी हिंदी इतनी परफेक्ट होती है जैसे आपकी है। तो वो मुझे एक्चुअली आपकी जो दो तीन चीजें आपने लाइन बोली, मुझे एक्चुअली ऐसे लगा कि मैं आशुतोष राणा सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच मुर्तुजा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।